जय श्री राम। जय आयुर्वेद। स्वास्थ्य दोहावली के पिछले वीडियो में हमने आपने स्वास्थ्य संबंधी कुछ नुस्खों को जाना, जिन्हें अपनाकर हम अपने दैनिक जीवन में स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। आइए उसके क्रम में आज स्वास्थ्य दोहावली भाग 2 में कुछ और जानकारियां प्राप्त करते हैं। आर्थराइटिस या हार्निया अपेंडिक्स का त्रास। आर्थराइटिस या हार्निया अपेंडिक्स का त्रास पानी पीजे बैठकर कभी न आवे पास। अर्थात आर्थराइटिस की दिक्कत हो, हार्निया की दिक्कत हो और अपेंडिक्स की दिक्कत हो, यदि हम प्रतिदिन सामान्य दिनचर्या में बैठकर पानी पीते हैं तो इन तीनों समस्याओं से हम दूर रह सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है। रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई, रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई, सौगंध राम की खाए के तुरंत छोड़ दो चाय। जब हमें रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर की समस्या होनी शुरू हो जाए तो हमें बिना किसी सोच विचार के भगवान राम की सौगंध खा के हमें चाय का सेवन तुरंत त्याग देना चाहिए। सुबह शाम खाइए कुंवर सा, सुबह खाइए कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश। सुबह खाइए कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसे रंक सुरेश। अर्थात प्रातःकाल राजकुंवर की तरह पौष्टिक और थोड़ा सा आहार लेना चाहिए। दोपहर में छककर भरपूर भोजन करना चाहिए यथा नरेश, राजा की तरह। और भोजन लीजिए रात में, रात्रि में जैसे रंक सुरेश। रात्रि में भोजन रंक की तरह, अर्थात गरीब की तरह जो कुछ स्वल्प आहार मिल जाए उतना खा के संतोष करना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। देर रात तक जागना रोगों का जंजाल, देर रात तक जागना रोगों का जंजाल, अपच आंख के रोग संग तन भी रहे निढाल। अर्थात यदि हम अकारण ही देर रात्रि तक जागते रहते हैं तो आप समझ लीजिए हम रोगों को आमंत्रित करते हैं। अपच, आंख के रोग और पूरा शरीर भी दिन भर सुस्त रहता है। दर्द घाव फोड़ा चुभन, सूजन चोट पिराए। दर्द घाव फोड़ा चुभन, सूजन चोट पिराई, 20 मिनट चुंबक धरो, पिरवा जाए हेराए। अर्थात कहते हैं कि दर्द हो रहा हो, कहीं कोई हल्का फुल्का घाव हो, फोड़ा फुंसी, चुभन हो, सूजन हो, चोट कोई दर्द कर रहा हो, वहाँ यदि कुछ देर 20 मिनट 25 मिनट अगर चुंबक रखते हैं उस स्थान पर तो कहते हैं कि दर्द दूर हो जाता है। 70 रोगों को करे चूना हमसे दूर, 70 रोगों को करे चूना हमसे दूर, दूर करे वो बांझपन, सुस्ती अपच हुजूर। चूना कहते हैं 70 रोगों की दवा होता है। 70 रोगों को हमसे चूना दूर रखता है। बांझपन, सुस्ती, अपच, इन सब को दूर करता है थोड़ा सा चूने का सेवन। भोजन करके जो ये केवल घंटा डेढ़, भोजन कर कर जो ये केवल घंटा डेढ़, पानी इसके बाद पी ये औषधि का पेड़। कहते हैं कि भोजन करने के उपरांत आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा तक जितना हो सके, संभव हो सके उतनी देर तक जल नहीं पीना चाहिए। उसके पश्चात यदि हम पानी पीते हैं तो हमें पेट की किसी तरह की आदि व्याधि नहीं होती है। यह एक औषधि का काम करता है। अलसी तिल नारियल, अलसी तिल नारियल घी सरसों का तेल, अलसी तिल नारियल घी सरसों का तेल, यही खाइए नहीं तो हार्ट समझिए फेल। तेल का सेवन करना दिन प्रतिदिन के जीवन में आयुर्वेद कहता है कि अलसी का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, देसी घी और सरसों का तेल, यही प्रयोग में लाना चाहिए भोजन में।
अन्यथा समझिए कि हृदय संबंधी आदि व्याधि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पहला स्थान सेंधा नमक, पहाड़ी नमक सुजान। पहला स्थान सेंधा नमक, पहाड़ी नमक सुजान। श्वेत नमक है सागरी, ये है जहर समान। कहते हैं भोजन में पहला स्थान सेंधा नमक का रखना चाहिए। ये पहाड़ी नमक कहा जाता है, अत्यंत ही हितकर होता है स्वास्थ्य के लिए। श्वेत नमक है सागरी, ये है जहर समान। जो समुद्र से परिष्कृत करके नमक तैयार किया जाता है, सफ़ेद नमक, आयुर्वेद कहता है कि वो हानिकर होता है। चैत्र माह में नीम की पत्ती प्रतिदिन खाए। चैत्र माह में नीम की पत्ती प्रतिदिन खाए, ज्वर डेंगू या मलेरिया 12 मील भगाए। कहने का आशय है कि चैत्र माह में नीम की जो नई नई कोपलें निकलती हैं, उनकी कुछ कोपलों को यदि हम चैत्र माह भर सेवन कर लेते हैं प्रातःकाल निहार मुँह, तो उससे आयुर्वेद कहता है कि किसी भी प्रकार का ज्वर हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, यह सब बहुत दूर रहते हैं, अर्थात हम इन सब से अपना बचाव कर सकते हैं। 100 वर्षों तक वह जिए लेते नाक से सांस। 100 वर्षों तक वह जिए लेते नाक से सांस, अल्पकाल जीवें करें मुंह से श्वासोच्छ्वास। अर्थात कहते हैं कि जो सामान्य तौर पर नाक से ही सदैव श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, वो शतायु होते हैं, अर्थात उनकी उम्र ज़्यादा होती है। और जो मुंह से श्वास लेना छोड़ने का क्रम ज़्यादातर अपनाते हैं, उनका जीवन अपेक्षाकृत कम हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। शीतल गर्म जल से कभी करिए मत स्नान। अत्यधिक सर्दी ठंडा और अत्यधिक गर्म जल से कभी स्नान नहीं करना चाहिए। घट जाता है आत्मबल, नयनन को नुकसान। इसका नुकसान ये होता है कि आत्मबल कमज़ोर होता है और आँखों को भी ये नुकसान करता है। अपेक्षाकृत बहुत ठंडे जल से या फिर गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। हृदय रोग से आपको बचना है श्रीमान। हृदय रोग से आपको बचना है श्रीमान, सुरा चाय या कोल्ड ड्रिंक का मत करिए पान। यदि आपको हृदय रोग से अपने को सुरक्षित रखना है, तो आयुर्वेद कहता है कि सुरा अर्थात शराब, चाय या फिर ठंडे पेय कोल्ड ड्रिंक आदि, इनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अगर नहावें गर्म जल, तन मन हो कमजोर, नयन ज्योति कमजोर हो, शक्ति घटे चहुं ओर। पुनः इस बात को बताया गया है, आयुर्वेद कहता है यदि हम गर्म जल से स्नान करते हैं, गर्म जल से नहाते हैं, तो तन और मन दोनों कमजोर होते हैं। नयन ज्योति कमजोर हो, आँख की ज्योति भी घटती है और शारीरिक शक्ति का भी ह्रास होता है, सब अंग प्रत्यंग कमजोर होते हैं। तुलसी का पत्ता करें यदि हरदम उपयोग, तुलसी का पत्ता करें यदि हरदम उपयोग, मिट जाते हर उम्र में तन में सारे रोग। आयुर्वेद कहता है कि यदि तुलसी का पत्ता हम नियमित तौर पर 2-4 पत्तों को नियमित तौर पर प्रातःकाल निहार मुँह यदि हम सेवन करते हैं, तो किसी भी उम्र में हमारे तन के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। और यह एक प्रकार से तन में इम्यूनिटी का भी काम करता है, रोग होते भी नहीं हैं, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ तन में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर इसके आगे। जय श्री राम, जय आयुर्वेद।